नमस्कार दोस्तों, मैं रीना शर्मा स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य का ज्ञान भंडार में। आज हम हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा आयोजित किए गए हिंदी सेट 2019 का पेपर हल करेंगे। इसमें हमने पार्ट 1 हल कर लिया है, जिसमें हमने 50 प्रश्न हल किए थे। उसके बाद के जो 51 से लेकर 100 तक प्रश्न हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। शब्द कोशानुसार सही क्रम वाले विकल्प हैं। सही कोड है ऑप्शन बी, ए और सी। नेक्स्ट है अपभ्रंश के विषय में दिए गए कथन हैं। इसमें 4 ऑप्शन है, इसमें हमें सही कोड बताना है। सही उत्तर है ऑप्शन ए और डी। अपभ्रंश में ल ध्वनि का लोप हो जाता है। और ऑप्शन डी है, इसमें व्यंजन ध्वनियों के लिए स्वरागम होने लगा। नेक्स्ट है सिद्धों द्वारा प्रणीत दोहा कोश और चर्या गीत की विषय वस्तु है। इसमें भी हमें सही कोड का चुनाव करना है। सही उत्तर है ऑप्शन ए। कोड ए और कोड बी सही है इसका। दोहों में मतों का खंडन मंडन किया जाता है और चर्या पदों में अनुभूति और रहस्य भावना की प्रधानता होती है। नेक्स्ट है रीतिकाल के आखिरी दौर में लिखी गई बहुत सी कविताओं में है। सही कोड का चुनाव करना है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। सी में है कोड ए और बी। ए है भारत में पांव पसारते अंग्रेजों को लेकर चिंता। बी है इतिहास सम्मत प्रमाणिक वर्णन। ये दोनों विशेषताएं रीतिकाल के जो आखिरी दौर में लिखी गई थी उन कविताओं की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट है भारतेंदु योगीन कविता की विशेषताएं हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। डी में है आधुनिकता, राष्ट्रीयता और सामाजिक चेतना। ये तीनों विशेषताएं भारतेंदु योगीन कविताओं की है। नेक्स्ट है साहित्य की गद्य विधाओं के संदर्भ में सही कथन है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में कोड ए और डी सही है। तूफानों के बीच बंगाल के अकाल से संबंधित रिपोर्ट आज है, बिल्कुल सही है। डी है अपनी खबर पांडे बिचेन शर्मा उग्र की आत्मकथा है, ये भी बिल्कुल सही है। इसमें जो ऑप्शन बी है निराला की साहित्य साधना के जीवनी भाग पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, ये गलत है क्योंकि इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, ज्ञानपीठ नहीं दिया गया। ऑप्शन सी में है कितनी नाव में कितनी बार अज्ञेय का यात्रा वृतांत है, ये ऑप्शन गलत है क्योंकि कितनी नाव में कितनी बार अज्ञेय जी की कविता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सही कथन है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। कोड ए और सी सही है। ए में है नंद दुलारे वाजपेयी छायावादी कविता के प्रमुख आलोचक हैं, बिल्कुल सही है। और सी है नेमी चंद्र जैन हिंदी नाटक के समर्थ आलोचक हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सही कथन है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। कोड बी और सी सही है। बी में है किसी पद में पुरुष वर्णता का होना श्रुति कटुत्व दोष है, सही है। कोड सी है किसी पद का व्याकरण के नियम के विरुद्ध होना च्युत संस्कृति दोष है। ये बी और सी दोनों कोड बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट है हीन भय जल मीन अधीन कहा कछु मोह अकुलानी समाने नीर सनेही को लाए कलंक निराश हवे कायर तयागत प्राणे प्रीति की रीति सु क्यों समुझे जड़ मीत के पानी परे को प्रमाणे या मन की जू दास घन अनंत जीव की जीवनी जान ही जाने। इस छंद का भावार्थ यह है कि इसका सही उत्तर है कोड ए। कोड ए में है ए और बी सही है। प्रेमिका की
विरह व्यथा को उसका प्रेमी ही समझ सकता है और प्रेमी हृदयहीन और जड़ है। इस छंद का भावार्थ ये है। नेक्स्ट है, मैं नीर भरी दुख की बदली गीत का भाव है। सही कोड है ऑप्शन सी, कोड बी और डी। स्त्री अपने आंसुओं से सृजन करती है और डी में है, स्त्री को उसके प्रदेय का श्रेय नहीं मिलता रहा है। ये दोनों पंक्तियां इस गीत का भाव है। नेक्स्ट है, राग दरबारी के विषय में कहा जा सकता है कि, सही कोड बताना है। इसका सही कोड है ऑप्शन ए, बी और डी। यह नेहरू युग के अंत के मोहभंग वाले वातावरण की रचना है। राग दरबारी उपन्यास है श्रीलाल शुक्ल का और कोड बी है। इसमें शिपालगंज के चरित्रों की शाब्दिक फोटोग्राफी है, बिल्कुल सही है। और कोड डी है, इसमें इसके जो संवाद है वो जीवंत और नाट्यधर्मी है। नेक्स्ट है, पिता कहानी के पिता की विशेषताएं हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कोड ए और डी सही है। पिता किसी आधुनिक सुविधा को स्वीकार नहीं करते हैं और कोड डी है, अतीत के प्रति पिता की आसक्ति है। पिता कहानी नेट के पाठ्यक्रम में लगी हुई है और ये ज्ञान रंजन की कहानी है। नेक्स्ट है, आधे अधूरे के संदर्भ में दिए गए कथन हैं कि, इसमें सही कोड का चुनाव करना है। आयोग ने इसका आंसर ऑप्शन डी माना है, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, निबंध अथवा भाषण में। सही कोड का चुनाव करना है इसमें। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कोड सी और डी सही है। सी में है, परंपरा के प्रति विवेकपूर्ण रवैया अपनाने का आग्रह किया है और कोड डी है, समय प्रबंधन के महत्व को समझाया गया है। भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, ये भारतेंदु जी का निबंध है। नेक्स्ट है, दलित विमर्श की विशेषता नहीं है कि वह, सही उत्तर है ऑप्शन सी, कोड ए और डी। ए है, गैर दलित लेखकों की रचनाओं का दलित पुनर्पाठ करता है, गलत ऑप्शन है। और डी है, वामपंथ की वर्ग की धारणा पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। ये दलित विमर्श की विशेषता नहीं है पूछा है, तो इसमें कोड ए और डी सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विकल्पों में से किसके शब्द कोशानुसार अकरादी क्रम से है। सही उत्तर है ऑप्शन बी, सबसे पहले संकल्पना, उसके बाद सत्रागार और नेक्स्ट है समंजस और लास्ट है समाधान। नेक्स्ट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सूफी काव्य ग्रंथों का सही ऐतिहासिक क्रम है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार उपन्यासों का सही क्रम है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा का उपन्यास है। ये 1993 में प्रकाशित हुआ था। कठ गुलाब मृदुला गर्ग का है, 1996 में इसका प्रकाशन हुआ था। और कली कथा वाया वाईपास अलका सरावगी का है, 1998 में। और लास्ट है आवा, ये है चित्रा मुदगुल का, 1999 में प्रकाशित हुआ। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो यूज़फुल लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नाटकों का प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही क्रम है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। सबसे पहले आता है सिंदूर की होली, लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक है, 1934 में इसका प्रकाशन हुआ था। आयोग ने इसका आंसर ए माना है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर ऑप्शन डी है, क्योंकि सिंदूर की होली 1934 में है, अंधा युग 1955 में, आगरा बाजार 1954 और बकरी है लास्ट में
1974 में। अंधा युग का किसी किसी बुक में प्रकाशन 1955 दिया गया है, किसी में 1954। नेक्स्ट है, रस निष्पत्ति संबंधी मतों का सही ऐतिहासिक क्रम। सही उत्तर है ऑप्शन सी। सबसे पहले उत्पत्तिवाद, उसके बाद अनुमितिवाद, उसके बाद भुक्तिवाद और लास्ट में आता है अभिव्यक्तिवाद। नेक्स्ट है, मार्क्सवाद के निम्नलिखित महत्वपूर्ण विचारकों का सही ऐतिहासिक क्रम है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, एंगेल्स, लेनिन और माओ त्से तुंग। नेक्स्ट है, कमायनी में सर्गों का सही क्रम है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। सबसे पहले आता है चिंता सर्ग, उसके बाद आशा, उसके बाद श्रद्धा और फिर आता है काम। कमायनी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है और इसमें कुल 15 सर्ग दिए गए हैं। 15 सर्ग है इस महाकाव्य में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में पद्मावत के खंडों का सही क्रम है। सही उत्तर है ऑप्शन बी, मानसरोवर खंड, नखशिख खंड, सिंहलदीप खंड और लास्ट में आता है नागमती वियोग खंड। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार कहानियों का सही क्रम है। सही उत्तर है ऑप्शन बी, एक टोकरी भर मिट्टी, उसके बाद दुलाई वाली। एक टोकरी भर मिट्टी का प्रकाशन हुआ था 1901 में, दुलाई वाली 1907, कानों में कंगना 1913 और उसने कहा था 1915। नेक्स्ट है, निम्नलिखित आत्मकथाओं का प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही क्रम है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, क्या भूलूं क्या याद करूं। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है, उनका पहला खंड है ये। एक कहानी यह भी मन्नू भंडारी की, मुरदहिया और लास्ट में है आप हुदरी। नेक्स्ट है, कविता क्या है निबंध के आधार पर काव्य प्रवृत्तियों और उनसे संबंधित कवियों को सुमेलित कीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन कोड बी सही है। इसमें है, अलंकारों की भद्दी भरती, ये पंक्ति है केशव की। लक्षणा द्वारा स्पष्ट आकार प्रकार का विधान, ये किया है तुलसीदास ने। और बिना किसी विचित्र या लोकोत्तर चमत्कार के भाव व्यंजना, ये है मंडन की। रूपक के व्यंग्य के साथ भाव सबलता का गुंफन, ये आता है मतीराम का। नेक्स्ट है, अंधेरे में कविता के संदर्भ में सही उपमेय और उपमान, सही उपमेय को उपमान से सुमेलित कीजिए। इसका सही उत्तर है कोड बी। कोड बी सही है। प्रिय रूप है संभावित स्नेह, इसके लिए उपमेय, इस उपमेय के लिए उपमान किया गया है संभावित स्नेह। भविष्य का नशा धुति आकृति, दिल है ढिबरी और भयंकर बरगद है ज्वालाएं। भयंकर बरगद है अंधकार स्तूप। नेक्स्ट है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनकी रचनाओं से सुमेलित कीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लेईगा कृष्ण ही गरुड़ आलोपी, कठिन बिछोह जियहि किमी गोपी। ये पंक्ति है जैसी की। प्रेम रहित यह जोग कौन काज गायो, दीनन सो निष्ठुर वचन कहे कहाँ पायो। ये पंक्ति है सूरदास जी की। नेक्स्ट है, बहुविध चित्र बनाए के हरि रचियो क्रीड़ा रास, जेही ना इच्छा झूलीबे की, ऐसी बुद्धि के ही पास। ये है कबीर की पंक्ति। और लास्ट है, जोग अग्नि करी प्रकट तब, कर्म शुभाशुभ लाई, बुद्धि सिरावे ज्ञान धृत, ममता मल जरी जाई। ये पंक्ति है तुलसीदास जी की। नेक्स्ट है, रामचंद्र शुक्ल के वक्तव्यों को संबंधित कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। शुक्ल ने ये इन कवियों के बारे में पंक्तियां कही है।
इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। ये प्रेमोन्मत्त कवि थे और अपनी तरंग के अनुसार रचना करते थे। शुक्ल जी ने बोला है ये आलम के बारे में, और ये साक्षात रसमूर्ति और ब्रज भाषा काव्य के प्रधान स्तंभों में है। ये है घनानंद के लिए बोला है। और सी है प्रेम की पीर की व्यंजना भी इन्होंने बड़े मर्म स्पर्शी युक्ति से की है। ये बोला है द्विजदेव के लिए। और ये ऊहा के बल पर कारीगरी के मजमून बांधने के प्रयासी कवि ना थे। ये बोली है पद्माकर के लिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित संवादों और पात्रों को सुमेलित कीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। कोई भूमि ऐसी नहीं जिसके अंतर में कोमलता ना हो। ये बोला है मल्लिका ने। नेक्स्ट है योग्यता 1/4 व्यक्तित्व का निर्माण करती है, शेष पूर्ति प्रतिष्ठा द्वारा होती है। ये बोला है निक्षेप ने। और राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है, जितना संभव है कि ऐसा ना हो उतना ही संभव है कि ऐसा हो। ये बोली है मातुल ने। और डी है लास्ट, सम्मान प्राप्त होने पर सम्मान के प्रति प्रकट की गई उदासीनता व्यक्ति के महत्व को बढ़ा देती है। ये कहा है अंबिका ने। नेक्स्ट है मजदूरी और प्रेम निबंध में दिए गए रूपक के आधार पर सुमेलित कीजिए। सही उत्तर है ऑप्शन सी। हवन सामग्री के लिए रूपक का प्रयोग किया गया है शरीर, हवनशाला के लिए खेत, हवन कुंड की ज्वाला किरणें चावल के दाने, और लास्ट है अग्नि की चिंगारियों की डालियां हैं, इसके लिए किया गया है गेहूं के दाने। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों को उनकी व्याकरणिक कोटियों से सुमेलित कीजिए। इस जो शब्द है ये है सार्वनामिक विशेषण। टहलना है आक्रामक क्रिया, और आप है निजवाचक सर्वनाम, और कोई है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है निम्नलिखित काव्य प्रवृत्तियों को संबंधित युगों से सुमेलित कीजिए। सही उत्तर है ऑप्शन ए। इतिवृत्तात्मकता है द्विवेदी युग की विशेषता, व्यक्तिकता छायावाद की विशेषता है, निसंगता अकविता की है, और अनुभूति की प्रामाणिकता है नई कविता की विशेषता। नेक्स्ट है निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को काव्य दोष के साथ सुमेलित कीजिए। कब आएगा मिलन प्रातः उमड़ेगी सुख हिल्लोल। इसमें दोष है च्युत संस्कृति। चोरत है पर उक्ति को जे कवि है स्वच्छंद, वे उत्सर्ग रू बमन को उपभोगत मति मंद। ऑप्शन बी में है अश्लीलत्व दोष। शत शत संकल्प विकल्पों के अल्पों में कल्प बनाती सी का आता है न्यून पदत्व दोष। और लास्ट है लपटी पहुप पराग पट सनि सवेद मरकंद आवत नारी नवोड़ लो सुखद वायु गति मंद। इसका है ऑप्शन 4 अधिक पदत्व दोष। नेक्स्ट है निम्नलिखित लेखकों को उनकी पुस्तकों के साथ सुमेलित कीजिए। इसका सही उत्तर है लियोटार्ड ने जो पुस्तक लिखी है वो है द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन अ रिपोर्ट ऑफ नॉलेज। देरिदा ने लिखी है ऑफ ग्रामेटोलॉजी। फ्रेडरिक जेम्सन ने लिखी है
पोस्ट मॉडर्निज्म आर द कल्चरल लॉजिक ऑफ लेट कैपिटलिज्म, और डेविड हार्वे ने लिखी है द कंडीशन ऑफ पोस्ट मॉडर्निटी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित काव्य संग्रहों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। इस दुनिया में कविता लिखी है वीरेन ढंगवाल। एक दिन बोलेंगे पेड़ राजेश जोशी की कविता है। आत्म जयी कुंवर नारायण की है, और अपनी केवल धार अरुण कमल की। ऑप्शन सी सही उत्तर है इसका। नेक्स्ट है, निम्नलिखित साहित्यकारों को उनके वैचारिक रुझान के साथ सुमेलित कीजिए। सही उत्तर है ऑप्शन ए, नाथूराम शर्मा शंकर है, ये है नवजागरणवाद से संबंधित, और भवानी प्रसाद मिश्र गांधीवाद, शमशेर बहादुर सिंह है मार्क्सवाद, और विजय देव नारायण शाही है लोहियावाद। नेक्स्ट है, गोदान में आए वर्गों और उनके प्रतिनिधि पात्रों को सुमेलित कीजिए। इसमें सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। सही उत्तर है ऑप्शन बी। किसानी छोड़कर मजदूरी की और उन्मुख वर्ग का जो प्रतिनिधि है गोदान उपन्यास में वो है गोबर। पूंजीपति वर्ग का प्रतिनिधि है खन्ना। भूस्वामी वर्ग का प्रतिनिधि है राय साहब, और बौद्धिक वर्ग का प्रतिनिधि है मेहता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विषयों को उनसे संबंधित कहानियों से सुमेलित कीजिए। देशभक्ति की भावना, ऑप्शन कोड ए सही है इसमें। देशभक्ति की भावना है दुनिया का सबसे अनमोल रतन कहानी में। प्रेम और प्रतिशोध का द्वंद्व है आकाशदीप कहानी में। एक रास्ता और ऊप गैंग्रीन कहानी में। सांप्रदायिकता है अमृतसर आ गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वर्णों को उनके उच्चारण प्रयत्नों के साथ सुमेलित कीजिए। ढ है उत्क्षिप्त, र है प्रकंपित, और ल है पार्श्विक ध्वनि, और छ है स्पर्श संघर्षी। नेक्स्ट है, प्रश्न संख्या 91 से 100 तक के प्रश्नों में 2 कथन दिए गए हैं। इनमें से एक स्थापना और दूसरा तर्क है। कोड में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। स्थापना है चमत्कार का प्रयोग भावुक कवि भी करते हैं। तर्क है कभी कभी चमत्कार भी किसी भाव की अनुभूति को तीव्र करता है। इसका सही कोड है ऑप्शन ए। स्थापना और तर्क दोनों सही है, और तर्क स्थापना के लिए संगत है। नेक्स्ट है, काव्य दोष केवल मुख्यार्थ के बाधक हैं, रस के नहीं। तर्क है रस को अखंड स्वयं प्रकाशित आनंद चिन्मय माना गया है। इसका सही कोड है ऑप्शन सी। स्थापना सही है लेकिन तर्क गलत है। नेक्स्ट है, शंकराचार्य के समान रामानुजाचार्य भी अद्वैत दर्शन के प्रणेता थे। तर्क है रामानुजाचार्य का कहना था कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है और उसने स्वयं अपने अंदर से इस संसार की सृष्टि की है। इसका सही कोड है ऑप्शन बी। स्थापना और तर्क दोनों सही है लेकिन तर्क स्थापना के लिए संगत नहीं है। नेक्स्ट है 94। परंपरा सामूहिक स्मृति की अभिव्यक्ति है। तर्क है उसे धार्मिक गतिविधियों के साथ साथ त्योहारों, मेलों, खान पान, वस्त्रभूषण, रीति रिवाज इत्यादि में देखा जा सकता है। इसका सही कोड है ऑप्शन ए। स्थापना और तर्क दोनों सही है और
तर्क स्थापना के लिए संगत है। नेक्स्ट है, स्थापना है शब्द काव्य की सिद्धि के लिए वस्तु काव्य का अनुशीलन परम आवश्यक है। तर्क है कविता की शाब्दिक अभिव्यक्ति के पूर्व काव्य के उद्देश्य पर पूरी तरह विचार करना चाहिए, यह वस्तु का पर्याय है। सही कोड है ऑप्शन बी। स्थापना और तर्क दोनों सही हैं, लेकिन तर्क स्थापना के लिए संगत नहीं है। नेक्स्ट है, दलित चिंतकों का मार्क्सवादी विचारधारा से मतभेद न होकर सहमति ही है। तर्क है मार्क्सवादी विचारक ही मानते हैं कि दलित समस्या मूलतः आर्थिक समस्या है और वे इस समस्या को श्रम विभाजन की दृष्टि से देखते हैं। इसका सही कोड है ऑप्शन डी। स्थापना गलत है, लेकिन तर्क सही है। अगला प्रश्न है, स्थापना है किसी साहित्यिक रचना को पढ़ने से पहले अपने भीतर ये धारण कर लेना चाहिए कि हम किसी स्वतंत्र चेतना से मुलाकात करने जा रहे हैं। तर्क है रचना में एक भिन्न मत होता है और रचनाकार तथा पाठक के मन कभी समान भूमि पर स्थित नहीं हो सकते। इसका सही कोड है ऑप्शन बी। स्थापना और तर्क दोनों सही हैं, लेकिन तर्क स्थापना के लिए संगत नहीं है। नेक्स्ट है, प्रगतिवाद सुनिश्चित सिद्धांतों से निरपेक्ष विचारधारा है। तर्क दिया गया है वह व्यवस्था के प्रति असंतोष रखता है और उसमें परिवर्तन चाहता है। इसका सही कोड है ऑप्शन डी। स्थापना गलत है, लेकिन तर्क सही है। नेक्स्ट है, छायावाद शब्द केवल संयोग से या चल पड़ने के जोर से ही हिंदी में स्वीकार्य हो सका है। तर्क है छायावादी आंदोलन ने हिंदी कविता के स्वरूप में जो परिवर्तन किए उनका संकेत इस नामकरण से नहीं मिलता। इसका सही कोड है ऑप्शन ए। स्थापना और तर्क दोनों सही हैं और तर्क स्थापना के लिए संगत है। और हमारा लास्ट प्रश्न है, रामचरितमानस की भाषा अभिव्यक्ति और भाव प्रेषण क्षमता अपूर्व है। तर्क है तुलसीदास के अनुसार स्वयं महादेव ने इसे रचकर अपने मन में रखा था और सुअवसर पाकर पार्वती जी से कहा। इसका सही कोड है ऑप्शन बी। स्थापना और तर्क दोनों सही हैं, लेकिन तर्क स्थापना के लिए संगत नहीं है। तो दोस्तों ये था हमारा सेट हिंदी 2019 का पेपर। इसमें मैंने जो आपको प्रश्न के उत्तर बताए हैं वो आयोग की फाइनल आंसर की के हिसाब से हैं। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगता है, यूज़फुल लगता है, तो प्लीज़ आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और जिन्होंने नेट सेट के पेपर नहीं देखे हैं, मैंने और भी सेट 2020 और नेट 2019-20 का पेपर भी अपने चैनल पर अपलोड किया है, तो वो लोग मेरी प्लेलिस्ट में जाके इसको देख सकते हैं। पीजीटी हिंदी के भी मैंने इसमें अपलोड किए हैं। धन्यवाद।